basically. Yeah. Okay. So हमारा आज का टॉपिक बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द वेट लॉस। इससे पहले वाले जो लास्ट 2 सेशंस हुए उसमें हमने लॉजिक ऑफ ओबेसिटी देखा है आज तक। सो उसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किया। व्हाट इज ओबेसिटी, रीजन फॉर ओबेसिटी, इल इफेक्ट्स उसके क्या है। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देखा पिछले सेशंस में which was related to health and weight. So हमारा वजन और हमारे हेल्थ का क्या कनेक्शन है ये भी हमने देखा, उसके रेमेडीज हमने देखे और एक होलिस्टिक अप्रोच भी एक हमने देखा जो वेट लॉस की तरफ हमें लेना है। ये सेशन होने के बाद हमारे कई मेंबर्स ने ऐसे पॉइंट आउट किया था कि अभी हमें करना क्या है पता है, मगर प्रॉब्लम इज ये करे कैसे, इम्प्लीमेंटेशन में हमें प्रॉब्लम आता है कि हम नहीं पाते। सो आज का टॉपिक उसी सजेशन से रिलेट करके हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेट लॉस प्रोग्राम ये रखा है। सो आपने अपने माइक्स भी म्यूट पे रखिए सब लोग, ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना आए किसी की तरफ से। Okay, so now proceeding ahead. Okay, so proceeding ahead, इम्प्लीमेंटिंग। आप वेट लॉस प्रोग्राम आपका अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, ये हमने शुरू के थोड़े से डिस्कशन में भी देखा। सी हमारे पास 2 ऑप्शंस है वेट लॉस इम्प्लीमेंट करने के, राइट। एक तो हम खुद से कर सकते हैं कि अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें कई लोगों ने बोला कि कभी कभी क्रैश डाइट बताते हैं कि फ्रूट डाइट बताते हैं, सिर्फ फ्रूट्स पे रहना है या सिर्फ किसी लिक्विड पे रहना है, कि कई रूटीन्स हम गूगल पे देखते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये एक वे है वेट लॉस का कि हम खुद से प्लान कर रहे हैं हमारा शेड्यूल। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि किसी के गाइडेंस के अंडर करो, तो आप कहीं पे गए हो और आपको जो दिया गया प्लान है वो आप एक तरफ से फॉलो कर रहे हो। तो हमारे पास वेट लॉस के 2 ऑप्शंस है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ और यू कैन डू अंडर गाइडेंस। आप जो कुछ कर रहे हो इन दोनों में से आइदर आप खुद कर रहे हो या गाइडेंस के अंडर कर रहे हो, हम आप वेट लॉस के लिए ना 3 चीजें ही इंप्लीमेंट करोगे, राइट। पहली जो कॉमन चीज जो हमारे दिमाग में आती है जब वेट लॉस की बात आती है वो पहला है एक्सरसाइज, कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे एक्सरसाइज करना है। तो हम घर पे कर रहे हैं, कोई सेशंस देख रहे हैं, यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं या जिम में जा रहे हैं, आप वॉक के लिए पार्क में जा रहे हो या आपके टेरेस पे कर रहे हो। सो पहली चीज आप जो करते हो, सब लोग जो वेट लॉस के लिए करते हैं, इज फॉलोइंग अ एक्सरसाइज रिजिम, राइट। दूसरी चीज जो हम करने की कोशिश करते हैं वेट लॉस के लिए वो है डाइट प्लान, राइट। तो हम वेट लॉस रेसिपीज, ये एक कॉमन सर्च है गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे हम वेट लॉस के रेसिपीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे अभी पॉइंट आउट हुआ हमारे डिस्कशन में कि और एक चीज हमारे लिए खुद के लिए बनाना ये मुझे मुश्किल जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें करनी है, उसमें से डाइट वेट लॉस रेसिपी करनी है। सो एक्सरसाइज एक पार्ट है, डाइट एक पार्ट है वेट लॉस का, और एक तीसरा पार्ट है वेट लॉस का, राइट। ये जो तीसरी चीज है जो वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी चीज है, वो बहुत सारे लोगों को, मैं नहीं कहूंगी सबको, मगर बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है व्हाट इज दैट। दिस इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हमें वो पता ही नहीं चल रहा कि ये है क्या, व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल, क्योंकि जब भी वेट लॉस करने की कोशिश की, एक्सरसाइज एंड डाइट, ये 2 चीजों के बारे में हमने सोचा है, राइट। तीसरा जरूरी पार्ट और भी है जो जिसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आल्सो, राइट। नाउ इन दिस एंटायर सिनेरियो, ओके, फर्स्ट
जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज हमें लगती है या जो बार बार कर करके फेल होती है, वो पहली चीज होती है वेट लॉस डाइट। वेट लॉस के लिए जो डाइट करना है, तो उसमें एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है कि फूड कंट्रोल नहीं हो रहा, रेसिपीज नहीं हो रहे, क्या करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा, जो हम कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं हो रहा, क्रैश डाइट्स डिफिकल्ट जा रहे हैं, लॉन्ग रन में हमें उसके निगेटिव इफेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें जो हमने अभी एक्सपीरियंस सब लोगों ने आपने जो शेयर किया उसमें ये सारे पॉइंट्स आए कि क्यों मेरा डाइट बार बार बिगड़ रहा है, राइट। सो वेट लॉस डाइट में एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं कि हम शुरू करते हैं मगर सस्टेनेबल नहीं है। मे बी 10 दिन के लिए किया, बंद हो गया, मे बी 2 महीने के लिए किया, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, कहीं ना कहीं वो बंद पड़ रहा है। दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी। सेकेंड जो डिफिकल्टी है वो एक्सरसाइज में हमें दिखती है। हमें रेगुलरिटी चाहिए मगर वो रेगुलरिटी ही मिस होती है। क्यों मिस होती है? लॉकडाउन की वजह से मिस हुई। अभी अभी तो हमारे पास ना सबके पास एक बहुत कॉमन रीजन है जो अभी अभी हमारे डिस्कशन में भी आया कि मैंने किया था वेट लॉस, लॉकडाउन हुआ, फिर मैं घर पे रही, फिर एक्सरसाइज भी मिस हुआ, पूरे डाइट भी गड़बड़, क्योंकि लॉकडाउन में तो इतने रेसिपीज बनाए हैं हमने, क्योंकि सब लोग कभी नहीं वो घर पे थे। शुरू में इतने सारे रेसिपीज बने हैं सबके घर में, और उसके बाद जब वो लेडी थक गई घर की रेसिपीज बना बना के, तब थोड़ा सा नॉर्मल डाइट पे लोग आए, राइट। सो बेसिकली एक्सरसाइज की रेगुलरिटी भी अभी लॉकडाउन में मिस हो गई। जिम्स बंद थे, कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप ही बहुत होती है, कभी हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि घर पे काम ज्यादा है। हमारे पास बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा रेगुलर एक्सरसाइज मिस हो रहा है, राइट। और एक प्रॉब्लम जो आता है इस सब में, जिसकी वजह से हम वेट लॉस मिस करते हैं, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो क्या है? वापस हम घूम फिर के वहीं पे आते हैं कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो हमें वापस पता ही नहीं है कि ये तीसरा पार्ट जो है वेट लॉस का वो है क्या, वो क्या है, उसका रोल क्या है, वो कितना जरूरी है, हमें कुछ भी इसके बारे में आइडिया ही नहीं, राइट। इन 3 चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करें और ये 3 चीजें क्या है, ये आज के सेशन में हम देखने की या समझने की या लॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे, राइट। जिसकी वजह से हमें वेट लॉस इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं आसान हो और उसके सॉल्यूशंस मिले कि बार बार जो हम रुक रहे हैं वहां पे जाके, राइट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट वी वांट टू एम्फसाइज, राइट, जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचोगे ना, तो आपका एक सूटेबल पेस ढूंढना ना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, 3 ही चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना बड़ी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, 3 ही चीजें हैं। हमें एक्सरसाइज है, डाइट है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि क्या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, 10 चीजें याद रखने की जरूरत पड़ रही है। डाइट रूटीन, हर रोज हम खाना खा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइट रूटीन, एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ रूटीन, लाइफस्टाइल इज अ पार्ट ऑफ रूटीन, राइट। आसान सी 3 चीजें हैं। आपको आपका पेस ढूंढना है कि मैं कितने स्पीड से आगे जाना चाहूंगी। ऐसे कई लोग हैं जो ये तीनों चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट करते, ऐसे कोई लोग हैं जो ये तीनों चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे और फास्ट जाएगा उनका वेट लॉस। आप देख रहे हो उनका 4 से 5 किलो वजन महीने का कम हो रहा है। शायद आप इस सिचुएशन में हो जहां आप वो पेस ना पकड़ पाए, आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हो, मुश्किल से 1 किलो हिल रहा है, मुश्किल से 2 किलो हिल रहा है, उसका देखो वो 2-3 महीने में उसका खत्म भी हो गया। ये कंपैरिजन में मत पड़िए, आप खुद के बारे में सोचिए, आपका पेस क्या है, यू आर गेटिंग इट। 3 चीजें हमें इंप्लीमेंट करने हैं अपने पेस से। पहली चीज इन तीनों में से जो पहली जरूरी चीज है, जो आप सबको पहली कोशिश जो हमें करनी है, पहला क्या करना है, एक्सरसाइज इंप्लीमेंट करना है, डाइट करना है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, 3 चॉइसेस है, राइट। सबसे पहली जो चीज है जो हमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कम टू अ नॉर्मल लाइफस्टाइल फर्स्ट।
हम बहुत सारा डाइट कर रहे हैं, हम क्या खाए क्या पिए, कैलोरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेसिपीज ढूंढ रहे हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स कहाँ से लाने हैं, रेट्स क्या है, सब मेहनत ले रहे हैं, मगर बेसिक जो लाइफस्टाइल है, व्हाट इज आवर लाइफस्टाइल, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, ये हमारे बॉडी का यूजर मैनुअल है। इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास गाड़ी है, आपके पास आपकी कार है, आपके पास टीवी है, लैपटॉप है, सब मशीन्स अपने अपने यूजर मैनुअल के साथ आएंगे। हमारे बॉडी का भी यूजर मैनुअल है, दिस इज योर लाइफस्टाइल। जो यूजर मैनुअल, जो रूल्स उस यूजर मैनुअल में मदर नेचर ने लिखे हुए हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करना एक्सपेक्टेड है। 24 आवर्स का डेली शेड्यूल, वेकअप टाइम से लेके स्लीपिंग टाइम तक, और द क्वालिटी ऑफ ओवरनाइट स्लीप, दिस इज, इस बीच इस 24 घंटे में जो कुछ भी आप करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। पहली जरूरी चीज है, अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो भी यू हैव टू कम टू अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। आप पहले आके यूजर मैनुअल में बैठिए, बॉडी के आके। अगर आप जो कर रहे हो वो यूजर मैनुअल से मैच नहीं कर रहा, तो आपको नेचुरली वो मशीन कभी भी उसका अच्छा आउटपुट दिखाएगा ही नहीं। आपका कार मारुति 800 है, उसमें लिखा है कि 80-90 स्पीड को एक्सीड मत कीजिए, इंजन कैपेसिटी इतनी ही है। आप 120-140 से चला रहे हो, वो मारुति 800 का इंजन कैसे टिकेगा? उसकी कैपेसिटी नहीं है। उसका यूजर मैनुअल पढ़िए, तो ही आप मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे, अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। हमारे बॉडी का भी एक यूजर मैनुअल है। पहले बात है कि हमें पॉजिटिव नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आना है। जो गलतियां लाइफस्टाइल में हो रही है वो पहले सुधारनी है। उस लाइफस्टाइल में जब आप आके ठीक से सेट हो जाओगे, उसके बाद का जो स्टेप है, देन यू थिंक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डाइट पार्ट ऑफ इट, राइट। फूड का बहुत बड़ा रोल है हमारे डे टू डे व्हाट, तो बेसिकली हेल्थ में, क्योंकि फूड इज अ मेडिसिन, राइट। बॉडी के लिए फूड इज अ मेडिसिन। सो फूड क्वालिटी, फूड फ्रीक्वेंसी एंड द वे ऑफ ईटिंग। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या खाना है क्या नहीं है। सेकेंड, इम्प्लीमेंट द डाइट। ये इस पे जब आप सेट हो जाओगे, देन यू कैन थिंक ऑफ अभी मैं जाके एक्सरसाइज कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मुझे क्या पसंद है। एक्सरसाइज हैज टू बी एक्टिव, क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल। मुझे आज बॉम्बे में रह के ट्रेन में से ऑफिस जाना है, तो मैं ये सीढ़ियां चढ़ती हूँ। मेरा ऑफिस फिर 5वें माले पे है, तो मैं सीढ़ियां चढ़ के जाती हूँ 2-3 बार ऊपर नीचे। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज को हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे, हम कर बहुत रहे हैं, इफेक्ट नहीं हो रहा। या हम एक दिन करते हैं, 4 दिन नहीं जाते, इफेक्ट नहीं हो रहा। एक दिन मुश्किल से किया, सेकंड डे बैठे, राइट। किसी ने अभी अभी मेंशन किया, शिल्पा जी ने, बॉडी एक हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, फिर मैं छोड़ दे रही हूँ कि एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रहा, राइट। गड़बड़ कहाँ हो रही है, जिस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये 3 चीजों को, उसमें गड़बड़ हो रही है। करना यही है यार, करनी ये 3 चीजें ही है, राइट। इन 3 चीजों को एक एक करके थोड़ा सा इलेबोरेट अभी देखेंगे। फर्स्ट जरूरी चीज, प्लान अ साइंटिफिक लाइफस्टाइल। आपके सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल है, वो यूजर मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल्स है, नेचर ने सिग्नल्स लिखे हैं। बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया है मदर नेचर ने। उसको हम तोड़ मोड़ के मरोड़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट नहीं होगा। वहां पे रेड सिग्नल है, हमें रुकना है। दिस इज द अल्टीमेट फैक्ट ऑफ योर बॉडी। अगर हमें वो सिग्नल तोड़ना है, तो हमें फाइन भरनी ही पड़ेगी, राइट। तो मुझे 1 बजे सोना है, मुझे 12 बजे सोना है, राइट। मेरे पास ऑप्शन नहीं है 1 बजे सोने का, 12 बजे सोने का। मुझे 10:30 बजे सोना है, 5 बजे उठना है। 10 to 5, पहले ये समझ तो लेना कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये बॉम्बे के लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकल नहीं है, दिल्ली में प्रैक्टिकल नहीं, ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पहले गेट योर फैक्ट्स फर्स्ट, हम बोलते हैं ना कि हम फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद उनको कैसे मरोड़ना है वो बाद में सोच लेंगे। फैक्ट ये है कि बॉडी का डिजाइन 10 बजे सो के 5 बजे उठने के लिए बनाया है। उसको हम थोड़ा सा इधर उधर करके 10:30 का 11 किया,
11 बजे के बाद जागना नहीं है और सुबह 7 बजे के बाद सोना नहीं है। सिंपल सा फैक्ट है। 8 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। आप कितने भी एक्टिव है, आप बहुत थकते हो, आप भागा दौड़ी का काम कर रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, राइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, कितना भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आपको 8 घंटे की नींद मोर देन सफिशिएंट है। 11 बजे के बाद जागना नहीं है, 7 बजे के बाद सोना नहीं है। नॉर्मली 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं पड़ती, 6 से 7 घंटा बहुत हो जाए। 7 आवर्स इज अ वेरी डिसेंट स्लीप फॉर एवरीवन। पहला रूल, इस लाइफस्टाइल में आइए, नहीं तो जो कुछ आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे बॉडी की तरफ से, क्योंकि ऑर्गन्स आर स्ट्रेन्ड, उनका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनकी स्लीप, रेस्ट, रिलैक्सेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उनको रिजुविनेशन टाइम नहीं मिल रहा। जो 17 घंटे हम उनको यूज करते हैं बॉडी को, उसका वेयर एंड टेयर में से उभरने के लिए नहीं मिल रहा टाइम उसको। तो कोई भी 7 घंटे सो जाओ ऐसा नहीं बताया है। यूजर मैनुअल से 10 to 5, उसको इधर उधर करके हमने उसको 10:30 से 6 किया, 11 से 7 किया, उसके बाद हम कुछ नहीं एडजस्ट कर पाते। डोंट स्टे अवेक आफ्टर 11, डोंट स्लीप आफ्टर 7 AM। फर्स्ट रूल ऑफ लाइफस्टाइल। द सेकेंड, उसके बाद जब हम उठते हैं एक सिस्टम से बॉडी चलती है, नॉर्मल इवैक्यूएशन हो रहा है, पेट अपने आप साफ हो रहा है अच्छी तरह से, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बिठाना है, उसके बाद आपका काम का वक्त है, बॉडी हैज टू गिव आउटपुट, राइट। तो ऑफिस वर्क है, जो कुछ घर का काम है, जो कुछ है, हम डे एनिमल्स है, हम रात को काम एकदम एनर्जाइज होके काम करने के लिए बने नहीं है, राइट। हमारा मैक्सिमम वर्क हैज टू बी इन द डे टाइम। आपको जिम जाना है, आपको वर्कआउट करना है, जो कुछ करना है, इट इज इन द डे टाइम, राइट, बिकॉज वी आर डे एनिमल्स, वी आर डिजाइन्ड एज डे एनिमल्स। उसके बाद आपका काम का वक्त है, काम करो, मूव योर बॉडी। जितनी देर आप एक जगह पे बैठे रहोगे उतनी तकलीफें बढ़ेगी बॉडी की। बॉडी एक जगह बैठने के लिए बना नहीं है। आपको पानी चाहिए, किसी को बताओ मत, उठो, थोड़ा सा पेन होगा, इधर उधर घुटने ये हो रहे हैं, बॉडी हेवी हो गया है, मुझे कंटाला आता है, मुझे थकान होती, होने दो, इसी से कम होगी। आप पानी खुद लाओ, आप फैन खुद कम करो, आप उठ के अपना लाइट बंद करो, चालू करो, आप मूव करो। आपके पास काम करने के लिए लोग हैं, आप खुद का काम करो, मूव द बॉडी। आप जितना उसको एक्टिव रखोगे, आप ऑफिस में बैठे हो, जाके विंडो के पास चल के आओ, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कुछ तो डिसाइड करो, उठो और मूव, गिव अ मूवमेंट टू द बॉडी। काम करने के बहाने ढूंढो, काम कम करने के जितने आप बहाने ढूंढोगे उतना बॉडी बिगड़ जाएगी ज्यादा, राइट। और नाइट स्लीप हैज टू बी साउंड स्लीप। जिनको डिस्टर्ब स्लीप है, जो खर्राटे ले रहे हैं, जिनको डिस्टर्ब स्लीप है, सपने आते हैं, बार बार नींद खुलती है, साउंड स्लीप नहीं हो रही, यही पे डिरेलमेंट है। तो हम मेडिटेशन या बहुत सारी चीजों का सहारा भी तो ले सकते हैं, ताकि हमारा माइंड, ये जो ट्रिकी माइंड है ना, फिजिकल बॉडी इज इजी, माइंड इज कॉम्प्लिकेटेड, माइंड को हम थोड़ा सा शांत कर पाए, राइट। वर्क ऑन दैट, वो भी एक प्रैक्टिस है। जब ये चीजें लाइफस्टाइल की रूटीन में आ जाएगी तो रिजल्ट भी हमें ओवरऑल वेट लॉस का भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। एंड देन इट इज द नंबर ऑफ इनटेक्स इन द डे। आपके लाइफस्टाइल में जो टारगेटेड इंटेक्स है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक, इट इज 2 इंटेक्स। इट इज लंच, जिसे हम लंच एंड डिनर कह सकते हैं, या ब्रेकफास्ट एंड डिनर कह सकते हैं, या ब्रंच एंड डिनर कह सकते हैं। मगर हर एक डे एनिमल को, में हमारी स्पीशीज में ना, हर एक ह्यूमन को 2 बार दिन में अच्छी तरह से भूख लगती है। अगर आपने, अब शायद आप 4 बार खा रहे हो, 5 बार खा रहे हो, जो कुछ आपका फ्रीक्वेंसी है, हम अगर सोचेंगे कि मुझे भूख कितनी बार लगती है, 5 इंटेक्स है मेरे, मगर ऐसा कब होता है दिन में कि मुझे लगता है कि अभी मुझे कितना टाइम हुआ है ये पता नहीं है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो मैक्सिमम 2 बार, किसी किसी को 1 ही बार का टाइम मिलेगा, किसी किसी को 1 बार का भी टाइम रिकॉल नहीं वो कर पाएंगे जब उनको भूख लग रही है। यू आर गेटिंग इट। नंबर ऑफ इंटेक्स आर 2। पेट भर के खाना खाने की जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो 2 बार की है। दिस इज द यूजर मैनुअल।
उसमें जाके बैठना है, कल से शुरू नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि आज तक का रूटीन हमारा अलग है। स्टेप्स लेने हैं जहां से करके हम उस रूटीन तक जा पाए जो बॉडी के यूजर मैनुअल में लिखा है, राइट। बेटा स्टेप्स इतने डिटेल में हम इस सेशन में नहीं कवर कर पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट इज द प्लान अ साइंटिफिक लाइफस्टाइल। जब आप इस लाइफस्टाइल में जाके बैठोगे ग्रेजुअली या मैक्सिमम 60-70% आप लाइफस्टाइल जब ये फॉलो करने लगोगे, आपका रिएक्शन बाकी चीजों के लिए बॉडी का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट मिलता है बॉडी की तरफ से। सो लाइफस्टाइल प्लान होने के बाद, सेट होने के बाद, देन वी कम टू द डाइट, राइट। डाइट का जब बात हमने शुरू में की सेशन से पहले, जब हमने बात की सबसे, तब एक टिपिकल हमें ना ये हुआ कि जब हम डाइट करते हैं, इट इज आई एम सैक्रिफाइसिंग द टेस्ट। ऐसे लगता है मैं टेस्ट को बहुत सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, या ऐसे होता है कि कभी कभी सोशल एक्टिविटीज मुझे कम करनी पड़ रही है, या बोरिंग हो रहा है वही वही डाइट रूटीन में जाना, यू आर गेटिंग। जब फूड की बात आती है ना, तो एक मिसिंग पॉइंट एक आता है कि टेस्ट डिप्राइवेशन मुझे लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, एक्सोटिक रेसिपीज है, मैं और एक चीज मेरे लिए कहाँ से कुक करूं, क्योंकि हमने वेट लॉस रेसिपीज ढूंढे गूगल पे, तो कुछ अलग ही रेसिपी है, मैं सब घर वालों के लिए बना रही हूँ और मेरे लिए मुझे कुछ और बनाना है, तो मैं जाने दो, अभी मेरे लिए और नहीं बनाती। इतनी सारी डिफिकल्टीज हमें डाइट इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। पहला रूल, जब हम डाइट प्लान सोचते हैं, यूज फूड फ्रॉम योर किचन। आपके बचपन से लेके आज तक ना, हर एक फैमिली का, हर एक कल्चर का अपना अपना एक टेस्ट होता है, एक कुकिंग स्टाइल होती है, मसाला एक टिपिकल होता है। आप गोभी की सब्जी लोगे ना, तो फैमिली चार अलग अलग तरीके से उसको बनाएगी। हमें एक टिपिकल फ्लेवर की आदत है बचपन से, क्योंकि मेरे मदर ने जो कुक किया वो मैंने बचपन से खाया, मैं अभी वो ही कुक कर रही हूँ, तो नेचुरली मुझे वो फ्लेवर की आदत है। अगर हम उसमें से निकल के कोई एक्सोटिक रेसिपीज करते हैं गूगल पे ढूंढ के, कुछ अलग तरीके का ही खाना हम बना रहे हैं बिकॉज वी वांट टू लूज वेट, तो नेचुरली वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स को उसकी आदत नहीं है। मैं जिंदगी भर कैसे करूंगी, राइट। सो जो कुछ हमारा वेट लॉस रिजिम है, उसमें जो कुछ आपके किचन में फूड बनता है, जो सब्जी बनती है, जो सैलड बनता है, जो दाल बन रही है, जो रोटी राइस बनाने का तरीका जो कुछ है, वो यूज करके ही वेट लॉस करना है। हाई प्रोटीन डाइट्स या एक्सोटिक रेसिपीज इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है। जो फ्लेवर की आपको आदत नहीं, वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। सो इसेंशियली इट शुड बी फूड फ्रॉम योर किचन एज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डिसाइड द टाइमिंग्स ऑफ फूड इनटेक। एक सटल गलती लोगों की जो होती है ना, आज 1 बजे लंच किया, कल मुझे भूख ही नहीं लगी, तो मैंने 3 बजे, कल मैंने 3 बजे किया, सो मैं परसों 4 बजे किया, फिर उसके बाद एक दिन लगा कि नहीं अभी 12, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी, तो मैं 12 बजे किया। एक फिक्स टाइमिंग नहीं दे रहे हैं हम बॉडी को, हमारे पेट को एक पता ही नहीं चल रहा कि गैस्ट्रिक जूसेस जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, वो सीक्रेट कब करने हैं, ये खाता कब खा रही है। आज ये है, कल वो है, परसों आते जाते मैंने 4 पीनट्स मुंह में डाल दिए, वहां एक पेड़ा पड़ा था। नॉर्मली मैं 3 बजे कुछ नहीं खाती दोपहर के, आज 3 बजे मुंह मैंने उठा के वो पेड़ा मुंह में डाल दिया। हम सिस्टम में नहीं यूज कर रहे बॉडी को, वो कंफ्यूज्ड है करना क्या है। आपके बॉडी का किचन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जो मदर होती है ना किचन में, उसको पता तो होना चाहिए कि ये ब्रेकफास्ट टाइम है, ये लंच टाइम है, ये डिनर टाइम है, मुझे खाना बनाना कब है। आज 3 बजे कोई आके बोल रहा है, कल 12 बजे बोल रहा है, तैयार कुछ है नहीं, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे। इट्स अ मेस हैंडलिंग द किचन। अगर आपके टाइमिंग्स फिक्स नहीं है ब्रेकफास्ट लंच डिनर के, हमारे बॉडी के किचन को भी हमें मेस नहीं बनाना है, हमें सिस्टम में रहना है। उसको एक टाइम दीजिए, ये लंच टाइम है, ये डिनर टाइम है। आज मैंने डिसाइड किया मेरा 1 बजे का लंच टाइम है, और मुझे अगर 1 बजे भूख नहीं है, राइट, तो ऐसा भी तो ऑप्शन है ना मेरे पास कि आज मैं रोटी बहुत हैवी है, मैं रोटी नहीं खा रही, मैं सब्जी सैलड लेके खा रही, मुझे भूख कम है, तो मैं आज सिर्फ सैलड ही खाऊंगी, या मैं आज सिर्फ पकी हुई सब्जी दही के साथ खा लूंगी।
या मेरा नाक दबा के मुंह खोल के कोई रोटी ठूसने वाला है मुंह में, नहीं, हम अपने हाथ से ही डाल रहे हैं। आपको अगर 1 बजे भूख कम है, आप कम खाइए, आप सब्जी सलाद खाओ, आपको दूसरी चीज पकाने की जरूरत नहीं है किचन में जाके, आपके किचन का फूड तैयार है, उसमें से चूज करके खाओ ना क्या खाना है, सब्जी तैयार है, सैलड तैयार है, और क्या चाहिए खाने के लिए, भूख भी कम है, मुझे पता चल रहा है मुझे भूख कितनी है, मुझे 1 बजे भूख कम है इसका मतलब मैं आज 3 बजे लंच करूंगी, ये नहीं है। 1 बजे का ही वक्त है, 1 बजे कम खाना खाओ क्योंकि भूख कम है, 3 बजे टाइमिंग नहीं है, आज 3 बजे, कल 4 बजे, परसों 12 बजे, ये नहीं करते। डोंट मेस अप द किचन ऑफ योर बॉडी, डिसाइड द टाइमिंग्स ऑफ योर फूड एंड फॉलो योर हंगर, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट दैट वी कम टू, एंड जो ज्यादा जरूरी है, सेट द मेनू। हम क्या पकाते हैं किचन में, फ्रूट्स, वेरी इजी, फ्रूट्स तो पकाने की जरूरत नहीं है, तो रेडीमेड फूड, राइट, इंस्टेंट फूड अवेलेबल होता है हमारे किचन में, धो के खाओ, दैट्स ऐसी चीज है जो हमें कभी भी अवेलेबल होती है इस किचन में। सेकेंड चीज जो है वो है वेजिटेबल्स। आपके टाइम, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइमिंग तैयार है, आपके घर में खाना तैयार है, आपको मेनू सेट पहले ही कर देना है कि मुझे ऐसे, मुझे अगर लगता है कि आज मुझे भूख ही नहीं लग रही कई दिनों से, आई कैन प्लान ऑल्सो इन एडवांस कि मुझे कौन खाना है, मैं आज स्टीम कॉर्न खाऊंगी, तो मैं कॉर्न ऑर्डर करके आई एम गोइंग टू स्टीम एंड कीप इट, अगर नहीं खत्म हुआ रात को मैं उसका सैलड बना लूंगी, ये भी तो ऑप्शंस है मेरे पास ना। व्हाई गो इन कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज, सैलड्स वॉश करके खा सकते हैं, फ्रूट्स वॉश करके खा सकते हैं, जो सब्जी बनी है वो तो घर में बनी है ऑलरेडी, ऑलरेडी इट इज मेड, आपको और जाके कुछ बनाना नहीं है। अगर मुझे स्प्राउट्स पसंद है, एक दिन पहले मुझे सोक करने हैं, फिर निकाल के स्प्राउटिंग के लिए रखने हैं, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, स्प्राउट्स एंड ग्रेन्स, सिंपल सी चीजें हैं, स्प्राउट करके स्प्राउट्स आर रेडी। उसका मुझे क्या पसंद है वो तो मुझे पता है ना, मुझे उसका सैलड पसंद है और उसकी सब्जी पसंद है, सब्जी है तो सब्जी बना के रखो, एनीवे सबके लिए सब्जी बनाने वाले हो, वो स्प्राउट की बनाओ उस दिन क्योंकि आपको वो भी खानी है, राइट। डोंट गो फॉर डिफरेंट रेसिपीज, डोंट गो फॉर एक्सोटिक रेसिपीज, इट्स द फूड फ्रॉम योर किचन। फ्रूट्स और सैलड्स कभी भी अवेलेबल होते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं है, एंड जस्ट प्लान दैट वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स, ग्रेन्स का तो बन ही रहा है, राइस तो बनेगा ही, रोटी तो बनेगी ही बाकी लोगों के लिए, लेनी है तो उसमें से लेनी है, नहीं लेनी है तो मत लो, एनीवे इट इज रेडी, यू आर गेटिंग इट। आपको अगर सूप का पता है आपके लिए, जब आप कल मंगाओगे सब्जियां, उसी में आपका ऐड कर दो, सूप बनाना भी इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, यू नो। आजकल हमें कट वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम्स लो, लेडीज आर बिजी, वो सिर्फ घर और किचन नहीं संभाल रहे हैं आजकल, मगर आजकल के इस सिनेरियो को एडजस्ट करने के लिए, यू नो, हमारे पास उतने ज्यादा फैसिलिटीज भी अवेलेबल है इस सब में, हमारे पास स्विगी, इंस्टामार्ट है, हमारे पास व्हाट, फ्लिपकार्ट गिव्स डिलीवरी, बिग बास्केट के डिलीवरी 2-3 घंटे में आ जाते हैं, कट वेजिटेबल्स मिलते हैं, कट एंड वॉश्ड भी मिलते, वॉश्ड एंड कट बेसिकली मिलते हैं, या ऑर्गेनिक भी मिलता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें आजकल इजीली अवेलेबल नहीं हो रही। द लेडी इन द हाउस इज बिजी, टेक द सपोर्ट ऑफ दिस सिस्टम दैट यू आर गेटिंग, आपको फ्रेश भी मिल जाएगा, आप जल्दी से पका भी पाओगे, आपका ऑफिस शेड्यूल भी हेक्टिक नहीं होगा इसके साथ, और आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा फैमिली के लिए पूरे मिल जाएगा, राइट। गेटिंग इट। सो बेसिकली इट शुड बी द फूड फ्रॉम योर किचन। वेट लॉस करना है, किचन का फूड इस्तेमाल करके वेट लॉस कीजिए। डिसाइड द टाइमिंग्स ऑफ फूड, स्टिक टू द टाइमिंग्स, एंड थर्डली इज सेट द मेनू। अगर आपका मेनू प्लान है ना, कल का प्लान मेरे दिमाग में है, तो आज मैं वो आइटम्स अवेलेबल कर सकती हूँ। कल मैं किचन में गया एंड देन आई एम कंफ्यूज, क्या है देखो, फिर हमें पता चला कुछ है, मुझे ऐसे लगा कि मैं ये पकाऊंगी मगर अभी है ही नहीं, तो मुझे बोर हो रहा है। डोंट मेक योर सेल्फ कंफ्यूज, प्लान द मेनू। कल ये 2 सब्जियां कल की रेडी है, नहीं है, आई विल ऑर्डर देम, 2 घंटे में, आधे घंटे में मेरे घर के पास सब्जियां मुझे मिल जाएगी, राइट। वी हैव द फैसिलिटीज, यूज देम, योर लाइफ विल बी मोर वेरी मच सिंपलर टू हैंडल। सो डाइट प्लान के बारे में ये 3 चीजें। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सरसाइज पार्ट।
राइट, जो बहुत बार शुरू ही नहीं होता, पहला दिन पोस्टपोन्ड होता है। यही समवन शेयर्ड दिस इन आवर डिस्कशन रिसेंटली कि हमारा पहला दिन ही शुरू नहीं हो रहा, कि मैं सोचती हूँ कल से, कल का परसों, परसों से जाने दो, हुआ ही नहीं 4 दिन, अभी मैं सोचूंगी नहीं। कभी कभी शुरू हो रहा है, सो लाइक शिल्पा जी सेड कि एक दिन मैं एक्सरसाइज किया मगर द बॉडी वाज सो पेनफुल, राइट, कि अगले 4 दिन ऐसे लगता है कि अरे एनर्जी जा रही है, आई एम ड्रेन्ड आउट, मुझसे नहीं हो रहा। एक्सरसाइज के बारे में ये फैक्ट है कि पहली चीज ये सोचो कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करना पसंद है, राइट। सबसे सिंपल कौन सा एक्सरसाइज है, सबसे सिंपल। ऐसा हो सकता है कि मुझे एक्सरसाइज करना ही पसंद नहीं है, ये भी तो पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा करके यही फैक्ट होता है कि एक्सरसाइज करना ही पॉसिबल नहीं है, पसंद नहीं है। सो अगर पसंद नहीं है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? मिनिमम वॉक, 2 पैर दिए हुए हैं, वॉकिंग करने के लिए दिए हुए हैं, सबसे आसान एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट फ्रॉम वॉक। हमने बहुत महीनों से एक्सरसाइज नहीं किया है या बहुत सालों से नहीं किया है, हमने सोचा कल आई एम स्टार्टिंग विद जॉगिंग। मैंने शूज पहन लिया है, गो फॉर जॉगिंग। जॉगिंग किया कितना किया, 2 किलोमीटर किया, 3 किलोमीटर किया, 1 घंटे के लिए किया, जॉगिंग और वॉकिंग का कॉम्बिनेशन किया। दूसरे दिन पैर दुखे, राइट, या शाम तक इतना ड्रेन ऑफ हुआ, इतना टायर्डनेस लगा ना कि अगले 4 दिन, मतलब हम दूसरे दिन में जा ही नहीं पाए। वी आर नॉट लैंडिंग एनीवेयर। आप अपनी कैपेसिटी तो समझो कि मैंने अगर कई महीनों से एक्सरसाइज किया ही नहीं है, कई सालों से किया नहीं है, मुझे ऑलरेडी बोर होता है एक्सरसाइज में, मुझे 10 बार मैं शुरू करके बंद कर चुकी हूँ एक्सरसाइज। मैं बस यही डिसाइड कर रही हूँ कि रोज मुझे 20 मिनट के लिए वॉक करना है। क्यों चाहिए 1 घंटा? डोंट डोंट एक्सर्ट, दो इतना स्ट्रेच मत करो बॉडी और माइंड को। ऐसी चीजें प्लान करो जो आप रोज कर पाओगे। थिंक ऑफ द टाइम अवेलेबल। आपके पास कितना टाइम है करने के लिए, आपकी कैपेसिटी कितनी है और मुझे पसंद क्या है, राइट। मुझे वॉकिंग पसंद है, मुझे जॉगिंग पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे जिम में जाना पसंद है, मुझे टेरेस पे जाके करना है, मुझे घर में ही कंफर्टेबल लगता है। देयर आर ब्यूटीफुल सेशंस ऑन यूट्यूब। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना ही पड़ेगा। जिनको पसंद है जरूर जाइए, जिनको जाना नहीं है वो घर पे बैठ के, बाहर बारिश हो रही है, आप घर पे बैठ के करो। आपको 6 फीट बाय 4 फीट का एम्प्टी स्पेस लगता है एक्सरसाइज करने के लिए। आपको योग करना है, एक बहुत सिंपल से बेसिक से सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपके पास टाइम कितना है? आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट का सेशन अवेलेबल है। आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे का अवेलेबल है। मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के लिए कीजिए। थिंक ऑफ द टाइम यू हैव। आपका ऑफिस शेड्यूल क्या है, आपका पूरे सुबह के टाइमिंग में गड़बड़ कितना है, उस हिसाब से टारगेट बड़ा रखेंगे ना। 1 दिन किया या 4 दिन किया और अगले 2 हफ्ते किया ही नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। आप कम करो लेकिन रोज करो। आपको 20 मिनट नहीं, मैं 10 मिनट के लिए रोज नीचे जाके राउंड मार के आऊंगी, ये मैं 1 महीने तक करो। डूइंग डेली इज इम्पोर्टेंट। शुरू करो और रोज करो, राइट। जो कुछ पसंद है वो करो। ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं कि यही करना है। स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग के लिए जाइए। जिम पसंद है, जिम के लिए जाइए। कुछ पसंद नहीं है, उठो, शूज पहनो और निकल जाओ घर से कि मैं 20 मिनट चल के आने वाली हूँ। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे कितना बुरा लगा वॉक करके। फिर जब आप पहले दिन करके आते हो अपने मन के खिलाफ जाके, 20 मिनट के लिए मैं अपने स्पीड से चल के घूम के आऊंगी। मुझे ब्रिस्क वॉक भी नहीं चाहिए। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि 20 मिनट में 2 किलोमीटर खत्म कर दे। गेटिंग इट? कोई टारगेट नहीं है। मैं जाके 20 मिनट के लिए वॉक करके आऊं, मैं घूम के आ रही हूँ कॉर्नर तक। 20 मिनट के लिए घर का दरवाजा मेरे लिए बंद। यू आर गेटिंग इट? सिंपल सा इम्प्लीमेंट करो जो आपकी कैपेसिटी में है, लेकिन रोज करो। 1 दिन आप करोगे, जैसे ही वो जिस तरीके से गुजरेगा ना दिन, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे आज ज्यादा फ्रेश लग रहा है, मुझे एनर्जेटिक ज्यादा लग रहा है। दूसरे दिन वापस कंटाला ही आएगा, बिकॉज इट्स माइंड। जब तक माइंड गेम्स चल रहे हैं ना, माइंड ना ज्यादा ज्यादा करके माइंड किसी अच्छी चीज के लिए सपोर्ट करता ही नहीं है हमें। इट इज लेजी, इट वांट्स टू मेक यू लेजी। वो हमेशा जैसे ही 5:30 का अलार्म बजता है,
क्यों उठना है? उठना ही है क्या? जाने दो, आज सोती हूँ, कल से चालू करूंगी। या मेरी फ्रेंड आज नहीं आ रही, वो भी तो सो रही है, तो मैं भी सो जाती हूँ। इतने रीजंस हमें मिलते हैं ना करने के लिए। ज्यादातर करके ग्रुप में ना सबने अपने अपने चिल्ड्रन ना, जैसे हमारे छोटे बच्चे बड़े करते हैं, वो चॉकलेट के लिए जिद करते हैं। तो मदर फादर क्या कहते हैं कि ये लंच टाइम है, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगा, लंच खा लो उसके बाद चॉकलेट मिलेगा, राइट? फिर वो बच्चा रोता है रोता है रोता है, मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। मैं खाने से पहले नहीं देना है, राइट? हमारा माइंड भी वो बच्चे की तरह है, वो क्यों करना है, नहीं करना है, ये क्या है, वो क्या है, वो कितना लेजी है, सोने में कितना मजा आता है। मगर जब आप वॉक करके आते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि सोने में मजा नहीं था, ये जो मैं बाहर जाके आई हूँ सुबह सुबह, मुझे आज इतना फ्रेश लग रहा है और मेरा दिन बहुत अच्छा अलग तरीके से गया। ये एक्सपीरियंसेस को ना थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा नोट डाउन करो अपने मन में, एंड देन डिसाइड कि अच्छा क्या लग रहा है इन दोनों चीजों में से, व्हाट इज इट। चॉकलेट खाना लंच से पहले मुझे पसंद ही है, क्यों नहीं पसंद होगा उस बच्चे को, मगर ये उसके लिए बुरा है, क्यों नहीं करना है, राइट? क्योंकि ये बुरा है। अभी बहुत सारे ये आप यंग जनरेशन को हम देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने सिगरेट पहली बार स्मोक किया, उसको अच्छा लगा, मगर अच्छा लगा, नाउ वी आर ह्यूमंस, तो हमारे माइंड में ना ये डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी है, द इंटेलेक्ट दैट वी हैव। अभी मुझे सिगरेट अच्छी लगी है, नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड कि मैं ये करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि ये बुरी है। तो मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है या नहीं है ये डिसीजन ना ठीक तरह से होना चाहिए, क्योंकि उस डिसीजन पे आपकी जिंदगी डिपेंडेंट है। यू आर गेटिंग इट? मुझे सोना किसको क्यों नहीं पसंद आएगा, मैं लेटी हूँ, करना है या नहीं है ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि उस पे आपका हेल्थ डिपेंड करता है। ये डिसीजन हर एक फील्ड में, हर एक मोड पे, हर एक चीज में हमें लेना पड़ता है। इट इज नॉट ओनली वेट लॉस, इट इज नॉट ओनली हेल्थ, इट इज अबाउट जॉब, इट इज अबाउट हैबिट्स, इट इज अबाउट थॉट्स। हर जगह हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इन दोनों में से सही क्या है और गलत क्या है। जो डिसीजन आप लोगे उस तरफ वो चीज जाएगी। देयर आर टू रोड्स ऑलवेज, किस पे चलना है ये हमारा चॉइस है। बेसिकली जब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, पहली बात तो अकेले करने की आदत डालो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, चूज व्हाट यू लाइक टू डू, थिंक ऑफ द टाइम यू दैट इज अवेलेबल। बहुत बड़ा टारगेट 1 घंटे के लिए भाग भाग के मत करो ऐसा। अगले 1 हफ्ते तक डेली 20 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स, डेली 15 मिनट्स, कम टारगेट रखो, कम करना है लेकिन रोज करना है, इंपॉर्टेंट इज रोज करना है, राइट? और रोज मतलब क्या, मे बी 7 days इज नॉट पॉसिबल, स्टार्ट फ्रॉम 4 days, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मैं पूछूंगी नहीं खुद से कि मुझे जाना है या नहीं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उठ के मैं खुद को बाहर निकालने वाली हूँ घर से कि गो एंड डू दैट एक्सरसाइज जो कुछ डिसाइडेड है, एंड कम। एंड सैटरडे संडे में से एक दिन, बाकी 2 दिन, बाकी के 3 दिन मैंने मेरे लिए ऑफ रखे हैं। पहले 2 हफ्ते, पहले 15 दिन, 4 दिन हफ्ते में आई एम गोइंग टू डू दिस मिनिमम एक्सरसाइज। आदत डालो खुद को, राइट? एक डिसिप्लिन में रहने की आदत डालो खुद को, सिखाना पड़ता है। कोई भी डिसिप्लिन लेके नहीं आता ऊपर से, हमें ट्रेन करना पड़ता है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं डिसिप्लिन, ये ऐसे 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 करना, उठ के ब्रश करना है, इज द डिसिप्लिन। मुझे कंटाला आ रहा है, मुझे बोर हो रहा है, क्यों करना है, हर रोज क्यों करना है, आज जाने दो, नहीं, दिस इज द डिसिप्लिन। यू आर गेटिंग इट? हमने बच्चों को वही सिखाया, कभी कभी हमें खुद को भी सिखाने की जरूरत है। छोटा टारगेट रखिए एंड वो कंटिन्यूअसली कीजिए। your mind will come in that mindset of doing these positive things as a daily routine. So basically, in short, na, whenever it is weight loss, it is lifestyle that counts, डाइट दैट काउंट्स एंड एक्सरसाइज दैट काउंट्स। ये तीनों मिलके आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट करने वाले हैं। आपका जो एक्सेस वेट है, आप सबको अपने अपने हाइट पता है, आप सबको पता है कि आपका लोएस्ट वेट या नॉर्मल वेट क्या है।
आपके हाइट और एज के हिसाब, एज नहीं बट हाइट के हिसाब से, राइट। हम सबको पता है कि अपनी हमारी नॉर्मल वेट रेंज क्या है, तो हमें ये भी पता है कि कितना किलो एक्सेस है। 5 किलो एक्सेस है, 10 किलो है, 15 किलो है, 20-25 किलो एक्सेस है। जो कुछ एक्सेस वेट है उतना टॉक्सिक, उतना केजीज का टॉक्सिक बॉडी के अंदर फंसा हुआ है। दिस इज नॉट अ हेल्दी वेट, दिस इज अ टॉक्सिक वेट। और हेल्दी वेट होता तो हमें उसकी तकलीफ नहीं होती। हेल्दी फैट, हमारे बॉडी के अंदर एक हेल्दी फैट है जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है बॉडी के, वो हमें कभी तकलीफ नहीं देता क्योंकि इट इज हेल्दी। जो चीज हेल्दी है वो कभी तकलीफ नहीं देती। जो चीज टॉक्सिक है, जो जरूरी नहीं है बॉडी को, वो टॉक्सिक है, वो चीज हमेशा तकलीफ देती है। दिस इज अ टॉक्सिक वेट, राइट। सो नेचुरली उतने केजीज का अगर कचरा हमारे बॉडी के अंदर फंसा है, हम अपने घर को भी तो साफ रखते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जालियां निकाल रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, वैक्यूमिंग कर रहे हैं। हर रोज मेरे किचन का कचरा बाहर जाता है, फेंकते हैं ना। क्या होगा अगर ये कचरा घर पे ही रखा आपने? आप सब आपकी फैमिली जो है वो घर के अंदर रह रही है। अगर आपके घर के अंदर 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का कचरा पड़ा है कोने 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 में, आप बीमार पड़ने लगोगे, आप और आपके फैमिली मेंबर्स सफर करोगे, क्योंकि वो कचरा आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। यही होता है इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। अगर हमारे बॉडी के अंदर 5, 10, 15 किलो, 25 किलो इतना सारा कचरा जमा है जो अनवांटेड है, बॉडी को टॉक्सिक है, जो उसे नहीं चाहिए, जो कचरा है बॉडी का, वो अंदर फंसा है। हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी तो काम कर रहे हैं, उनका घर है हमारे बॉडी, तो वो अंदर के ऑर्गन्स खुद को हेल्दी कैसे रख पाएंगे अगर इतने केजीज का टॉक्सिक मैटर से वो सराउंडेड है, राइट। इसीलिए हमेशा वेट लॉस हेल्थ गेन को प्रमोट करता है। वेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर, नॉट द ओनली इंडिकेटर, मगर लाइफस्टाइल चेंज, डाइट, जितना लाइफस्टाइल अच्छा होगा उतना अच्छा डाइट और एक्सरसाइज को बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे आई थिंक हु मेंशन्ड, साधना जी, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, कि सुनंदा जी आई थिंक, कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ इसके लिए मगर मुझे इफेक्ट ही नहीं आ रहा, राइट। अगर हम सही चीज कर रहे हैं, बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। मगर शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे एक मैनमेड थियरी पता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक या बेसिकली यूजर मैनुअल जो बॉडी का नेचर ने बनाया है, मदर नेचर ने, उसको शायद ये मैनमेड थियरी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। इसीलिए मैं कुछ फॉलो कर रही हूँ, यूजर मैनुअल में कुछ और ही लिखा है और मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे इसमें से, राइट, बिकॉज द राइट कॉम्बिनेशन इज मिसिंग। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ गलत करूंगी, मगर मुझे जो पता है, मैं जो सोच रही हूँ सही है, वो शायद मदर नेचर के हिसाब से सही है ही नहीं, यूजर मैनुअल में बॉडी के लिखा ही नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ मगर रिजल्ट्स ही नहीं मुझे मिल रहा है। ये बहुत बार हो जाता है क्योंकि हमें बॉडी का यूजर मैनुअल नहीं पता। तो जितना आप लाइफस्टाइल में आओगे, उतना डाइट और एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स आपका बॉडी की तरफ से आपको ज्यादा मिलेगा। ये 3 चीजें मिलकर डिटॉक्स को प्रमोट करेगी। ये 5, 10, 15, 20 किलो का जो एक्सेस वेट के फॉर्म में टॉक्सिक कचरा है, वो धीरे धीरे बॉडी बाहर निकालने लगेगी। अभी इस बाहर निकालने के प्रोसेस में ना, बॉडी डिटॉक्स जब शुरू होता है तो आइदर इट इज कंफर्टेबल और इट इज अनकंफर्टेबल। कई लोगों को ये कंफर्टेबल लगता है, कई लोगों को लगता है नहीं, फिर मुझे चक्कर आने लगे, हेडेक होने लगा, नौशिया आ रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, मुझे एसिडिटी बढ़ रही है, और हम सोचते हैं कि यह गलत हो रहा है, मगर यह गलत नहीं हो रहा। दिस इज अ डिटॉक्स सिम्टम फ्रॉम द बॉडी, कि वो कचरा साफ करने लगा तो वॉमिटिंग के थ्रू निकाल रहा है, इसलिए मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, राइट। जो कुछ वॉमिटिंग से निकलता है वो गंदा ही तो होता है। अगर ये चीजें अंदर है बॉडी के, तो बॉडी हेल्दी कैसे रहेगा, ये अगला क्वेश्चन है, राइट। अगर आप कंफर्टेबल हो जब ये डिटॉक्स प्रोसेसेस सेट होते हैं, वेरी गुड, कंटिन्यू, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, इसका मतलब ये है कि कुछ हेडेक हो रहा है, नौशिया आ रहा है, या बहुत ही डल लग रहा है, एनर्जी बच नहीं रही, या कुछ एडवर्स ही रिएक्शन दे रहा है बॉडी, इसका मतलब है कि टॉक्सिक ओवरलोड है बॉडी में, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैटर है जो बॉडी हैंडल नहीं कर पा रहा। इन दैट केस
वेट लॉस करना मैं छोड़ रही हूँ ये सॉल्यूशन नहीं है। डू इट अंडर अ नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स गाइडेंस, ताकि वो आपके डिटॉक्स को एक साइंटिफिक वे में सपोर्ट कर सके, और ये जो क्राइसिस आ रहे हैं ना आपको, ये आपको ओवरकम करने में वो डिटॉक्स थेरेपीज इंप्लीमेंट करके मदद कर पाए, ताकि आप बॉडी डिटॉक्स को कंप्लीट करो और जितने केजीज का टॉक्सिक मैटर है वो बाहर निकल जाएगा बॉडी के, राइट। सो एक बेसिक, ये बॉडी डिटॉक्स के बारे में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, शायद अभी भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमने सिर्फ ब्रशअप किया है पॉइंट को। अगले सेशन में हम बॉडी डिटॉक्स के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ लॉजिकली देखेंगे। आज का सेशन में इतना डीप जाने के लिए हमें वक्त नहीं है, मगर कंक्लूडिंग पॉइंट ना वेट लॉस के बारे में जो कुछ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक ब्यूटीफुल कंक्लूडिंग पॉइंट है यहाँ पे। हेल्थ है ना, इट्स नेवर एन एक्सीडेंट, ऐसे बोलते हैं। हमें वेट लॉस करना है क्योंकि हमें हेल्दी होना है। सो बाय चांस कोई हेल्दी नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल में ये सेइंग हमेशा यूज होता है। सेम सेइंग implies to health. Health is never an accident. By chance आप हेल्दी कभी नहीं होंगे। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू हैव योर इंटेंशन। आपको खुद को लगना चाहिए कि मुझे हेल्दी होना है। यू शुड हैव दैट राइट इंटेंशन फर्स्ट। मेरी मदर को लगता है मैं हेल्दी हो जाऊं, आपको लगता है आपका हस्बैंड हेल्दी हो जाए, हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ हेल्दी हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगना चाहिए कि मुझे वेट लॉस, आई शुड हैव दैट इंटेंशन फर्स्ट। तो अगर मेरे पास ये इंटेंशन है कि मुझे हेल्दी होना है, तो वॉकिंग के लिए वॉकिंग को जाने के लिए मैं मेरी फ्रेंड का इंतजार नहीं करूंगी, या वो आज सोई है इसलिए मैं नहीं सोऊंगी। मुझे लगता है मुझे करना है, मैं शूज पहन के जाने वाली हूँ वॉक को, क्योंकि उसका फायदा मुझे ही होने वाला है। अगर मुझे हेल्दी होना है, मुझे वेट लॉस कंप्लीट करना है, मुझे ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। मैं मेरे बेटे के लिए एफर्ट्स मैं करके मेरे बेटे को फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका उसे करना है, मुझे करना है, मेरी मदर को उसका करना है, मेरे हस्बैंड को उसका करना है। कोई एक दूसरे के लिए कर नहीं सकता। आई शुड टेक दैट एफर्ट्स। तो थोड़े बहुत एफर्ट्स लेने ही पड़ते हैं अगर कुछ अचीव करना है। क्लास में हम सब स्टूडेंट्स हो चुके हैं, हम स्कूल गए हैं, स्कूल में फर्स्ट आना है, क्या करना है? मेहनत करनी है, एग्जाम सैक्रिफाइसेस तो करने हैं ना। खेलना, मुझे खेलने को कम मिलता है, बाकी के चिल्ड्रन जो 40-50% ला रहे हैं वो दिन भर खेल ही तो रहे हैं। मैं फर्स्ट आ रही हूँ, मुझे इतना खेलने को नहीं मिलेगा, मुझे इतना बाहर जाने को नहीं मिलेगा, मुझे टाइमिंग टीवी का मुझे कम करना है टाइमिंग। इतने सारे सैक्रिफाइसेस तो है ना, बिकॉज आई वांट टू अचीव समथिंग, दिस इज द कॉस्ट यू पे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिंदगी में जो विदाउट एनी कॉस्ट आती है। आपको जॉब करना है, आपको उसका कॉस्ट पे करना है, उसके टाइमिंग भी तो आपको सैक्रिफाइस 10 चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जॉब भी तो नहीं कर पाओगे। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जिसका कॉस्ट नहीं होता, राइट? एवरीथिंग। अगर आपको सिर्फ टेस्ट चाहिए तो आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ इज द कॉस्ट यू पे फॉर टेस्ट, टेस्ट इज द कॉस्ट यू पे फॉर हेल्थ। आप सोचो आपको कहाँ जाके बैठना है। हमें वाया मीडिया ढूंढना है, हमें टेस्ट भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, राइट? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने टेस्टी खाना छोड़ ही दिया है। थोड़ा सा सिस्टम में आके बॉडी के यूजर मैनुअल को जान के उसको स्टडी करके जितना आप आपका लॉजिक क्लियर करोगे, उतना आपको पता चलेगा कि मैं ये दोनों चीजें कैसे कर पाऊंगी, कि मुझे टेस्ट भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो एफर्ट्स लेने हैं वो मुझे ही लेने हैं, इंटेंशन मेरा ही है। इंटेलिजेंट डायरेक्शन जो मिलती है वो डायरेक्शन सही अगर मिली भी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का स्किल भी तो मेरे पास होना चाहिए। अगर मुझे सूप पे रहना है तो आज ऐसे में क्या करूं जिसकी वजह से वो सूप 1 बजे तैयार हो जाए। दैट इज द ओनली पॉइंट आई हैव टू थिंक। तो स्किलफुल एग्जीक्यूशन भी मेरे हाथ में है। एंड योर हेल्थ, योर वेट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइस ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है वेट लॉस तक पहुंचने के लिए। आप बीमार पड़ते हो ना, बुखार आ जाता है तो भी वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हेल्थ कोलैप्स करके वेट लॉस कर सकते हो, आप हेल्थ गेन करके भी वेट लॉस कर सकते हो, राइट? सेकेंड मेथड जो हमने पिन पॉइंट किया कि हमेशा वेट लॉस हेल्थ को बढ़ा के या हेल्थ सुधार के ही होना चाहिए,
don't prefer any method that is destroying the health and giving you the weight loss, right? So in long term वही चीज सस्टेनेबल होगी जो आपकी हेल्थ को प्रमोट कर रही है, आपका फूड फ्रॉम किचन यूज हो रहा है, आपका एक्सरसाइज ऐसे प्लान है जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो आपके टाइम शेड्यूल में बैठ रहा है और आपके बॉडी कैपेसिटी में बैठ रहा है। तो इतनी चीजें अगर आप 3 चीजें सिस्टमैटिकली प्लान करते हो तो नेचुरली योर वेट लॉस ऑल्सो इज अ स्मूथ प्रोसेस और ये जिंदगी भर सस्टेन भी वैसे ही हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं, जिनको जल्दी है वो एग्जिट कर सकते हैं। हमारा अगला कोर्स आई थिंक नेक्स्ट मंथ से हमारा कोर्स इन बेसिक नेचर क्योर भी शुरू हो जाएगा, जिसके डिटेल्स आपको ग्रुप पे आ जाएंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच मेंबर्स फॉर योर टाइम। थोड़ी देर के लिए, ऑलरेडी इट इज 10 o'clock, सो एक 5-10 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख पाएंगे एंड देन वी कैन स्टॉप द सेशन। I'll just stop presenting ताकि हम हमारे कैमरास ऑन कर पाए।